सच्चे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इष्ट देवता के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। व्यासपीठ पर वंचासीन श्री सुखदेव जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। स्थान देवता के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। लाडली जू के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भक्त शिरोमणि महाबली हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सब श्रोता गणों के श्रीमद् भागवत प्रेमी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जितने भूत भविष्य वर्तमान में जितने भी प्रभु प्रेमी भक्त हुए हैं उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री व्यासदेव जी भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा का आज हम तीसरा अध्याय करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। भगवान के अवतारों का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महतत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थीं। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग से ही समस्त लोकों की कल्पना की गई। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्सित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से शुक्र रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देव ऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया। भगवान श्री नारायण जी ने दूसरी बार संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने रसातल में गई हुई पृथ्वी माँ को, धरती माँ को निकाल लाने के लिए शुकर रूप अवतार ग्रहण किया। शुकर आपको पता है गंदगी में रहता है। जो हिरण्याक्ष था उसने जो विष्ठा होती है उससे बाहर का जो धरती माँ को कैद कर दिया था। विष्ठा की दीवार बना के बाहर की साइड विष्ठा और अंदर धरती माँ को उसके अंदर छुपा दिया था। तो विष्ठा के अंदर कोई भी देवी देवता वहां जाने में सक्षम नहीं था। विष्ठा में यानी गंदगी में कौन अपने आप को, कोई भी देवता गंदगी के अंदर कैसे जाएगा और क्यों जाएगा? किसी की भी हिम्मत नहीं हुई धरती माँ को वहां से बाहर निकालने की। तब नारायण भगवान जी ने, श्री नारायण जी भगवान जी ने शुकर अवतार ग्रहण किया और हम धरतीवासियों के लिए या फिर संत महात्माओं के लिए या भगत जनों के लिए भगवान ने शुकर का रूप ग्रहण किया और उस विष्ठा के अंदर से धरती माँ को निकाल करके बाहर लेके आए। यहाँ परमात्मा की करुणामय रूप के दर्शन होते हैं कि परमात्मा कितने करुणा निधान है, कितने दया निधान है कि हम जैसे तुच्छ प्राणियों की रक्षा के लिए, संत महात्माओं की रक्षा के लिए दीन बंधु हैं। उन्होंने गंदगी में जाना स्वीकार किया, जिस गंदगी में हम देख के सूख करते हैं, छी क्या है। तो भगवान की कृपा देखिए, कहाँ कहाँ हम उनका
कृतार्थ करें, मतलब कहाँ कहाँ से उनका धन्यवाद करें कि वो हमारे लिए कितना करते हैं और हम उनके लिए कुछ भी नहीं, तुच्छ, तिनके के समान भी नहीं। यदि उनकी कृपा और हमारी स्वार्थ की तुलना की जाए तो कहीं भी मेल नहीं है जो उन्होंने हम पर कृपा की है। शुक्र का रूप जो सुअर होता है, सिर्फ गंदगी में ही वो करता है, निवास करता है। ये परमात्मा की कृपा है, ये नहीं कि धरती माँ को बाहर निकालने के लिए। परमात्मा आज भी हम सब पर उतनी ही कृपा बरसाते हैं। फर्क इतना है कि आज भी हम उस परमात्मा की उस कृपामयी रूप को समझ नहीं पाए हैं। हमारे पास बुद्धि नहीं है या हमें समझने का, उनकी कृपा को समझने का हमने प्रयास नहीं किया है कि वो कितने करुणा निधान है। हमारी पग पग पर हमारी सहायता करते हैं, पग पग पर हमारा साथ देते हैं, हमें हर बुराई से बचाते हैं। जब सब साथ छोड़ देते हैं, मित्र, बांधु, रिश्तेदार, उस समय हर परिस्थिति में एक परमात्मा करुणा निधान ही वो ही हमारे साथ खड़े होते हैं। हम चाहे कितने ही बुरे क्यों न हों, वो हम पर फिर भी कृपा बरसाते हैं। हमारे लिए वायु है, सूर्य है, रोशनी कभी देना हमें नहीं भूलते या बंद नहीं करते। हमारी किसी से लड़ाई हो जाए या झगड़ा हो जाए तो हम हमारी चीज उससे कहेंगे ये मेरी चीज है, मुझे वापस दो। परंतु परमात्मा इतने करुणा निधान है। सूर्य का प्रकाश, चाहे हम कितने भी बुरे हैं, कितना भी बुरा कर्म किया, लेकिन सूर्य नारायण भगवान हम तक प्रकाश पहुंचाते हैं, हर बुरे और हर अच्छे प्राणी तक। वायु है, परमात्मा के अधीन है, परंतु वो हमें सांस लेने से रोकते नहीं है, ये उनकी कृपा ही है। मतलब हर संत ऋषि मुनि कहते हैं कि हर कण कण में उनकी कृपा बरसती है, झलकती है और बरसती है, अमृत रूप में बरसती है। हमारे पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि की सामर्थ्य इतनी नहीं है कि हम उनकी कृपा के दर्शन कर पाएं, या फिर दर्शन करते हैं लेकिन समझ पाएं कि वो हम पर करुणा निधान कितनी करुणा दिखा रहे हैं पल पल में। तीसरा रूप है ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देव ऋषि नारद जी के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सातवें तंत्र को, जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं, उपदेश किया है। उसमें कर्मों के द्वारा किस कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका वर्णन है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया है। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों को सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की है। पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल मुनि के रूप में प्रकट हुए हैं। तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया है। अनसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए हैं। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी के रूप में, यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया है और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभूव मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया है। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का मार्ग, जो भी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, दिखाया है। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। सोनक आदि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मुनि की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मद्राचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास ही इस प्रकार फाड़ डाली, जैसे चटाई बनाने वाला सींग को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं,
तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यकी के गर्भ से पराशर जी और वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। महर्षि पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतार लिया। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। सत्यवती महर्षि व्यास जी की जो माता थी और पराशर जी उनके पिता थे, तो उन्होंने उस समय जो बुद्धि थी मनुष्यों की, उसमें धारणा शक्ति जो थी वो कम थी। उसको देखते हुए भगवान ने वेदों की रचना की, यानी वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी, यानी वेदों की रचना की। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण जी के नाम से प्रकट होकर के पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश यानी बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र के रूप में आपका बुद्ध अवतार हुआ, यानी कि हो चुका है उनका। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कल्कि रूप में अवतीर्ण होंगे। सोनक आदि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंश अवतार अथवा कला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। प्राकृतिक स्वरूप रहित चिन्ह में भगवान का जो यह स्थूल जगदा आकार रूप है, यह उनकी माया के महत्व आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय में रहते हैं और घूस पना धूल में होता है, परंतु अलग बुद्धि वाले मनुष्यों बादलों का आकाश में और धूसर पने को वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सब के साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है, वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर से अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्मा स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हरदेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते हैं। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। ये विषय भी कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे अनजाना मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेद वाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था ही नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को तथा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट
भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता है। शौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं, जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्म भाव, वह अनिर्वचनीय अन्यन प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। यहाँ 22 अवतारों की गणना की गई है, परंतु भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वान 24 की संख्या यों पूर्ण करते हैं। श्री रामकृष्ण के अतिरिक्त 20 अवतार तो उपयुक्त हैं। शेष 4 अवतार श्री कृष्ण जी के अंश हैं। स्वयं श्री कृष्ण तो पूर्ण परमेश्वर हैं, वे अवतार नहीं अवतारी हैं, अतः श्री कृष्ण को अवतारों की गणना में नहीं गिनते। उनके 4 अंश ये हैं, एक तो केश का अवतार, दूसरा सुतपा तथा प्रसन्न पर कृपा करने वाला अवतार, तीसरा संकर्षण बलराम जी का अवतार, चौथा पर ब्रह्म। इस प्रकार इन 4 अवतारों से विशिष्ट 5वें साक्षात भगवान वासुदेव हैं। दूसरे विद्वान ऐसा मानते हैं कि 22 अवतार तो उपयुक्त हैं ही, इनके अतिरिक्त 2 और हैं, हंस और हयग्रीव अवतार। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। श्लाघनीय मतलब प्रशंसनीय। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा के तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनक आदि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहां इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहीं बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जितना इस को श्रवण किया या ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री राधे श्री राधे।